टू फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ आप बेसिक्स समझ लीजिए जो आप एक्सरसाइज 1.1 में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, आपने वहाँ पे पढ़ा था क्या, डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था आपने। ठीक है, वहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम में हमने बताया था किस तरीके से, जैसे सपोज करो किसी भी नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई 7 नंबर है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसी 9 नंबर से, ठीक है, कोई 9 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 रिमाइंडर बचता था। तो जब हमने वहाँ पे पढ़ा था तो इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, क्वोशिएंट बोलते थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में। और ये क्या है, रिमाइंडर, यही तो था। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसी को क्या बोला था, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था। यूक्लिड से रिलेटेड था, आपका कुछ ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक्सरसाइज 2.3 में भी आपका सेम यही है, सिमिलर चीज है आपका। ठीक है, क्या किया गया है इसमें, केवल वहाँ पे क्या होता था, आपके नंबर्स होते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आपके एक पॉलिनोमियल्स दी होगी। ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स को आपको डिवाइड करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे पॉलिनोमियल्स होगी। ठीक है, जितने भी आपके होंगे, चाहे डिविडेंड हो, चाहे क्वोशिएंट हो, चाहे रिमाइंडर हो, ये तीनों किस फॉर्म में होंगे, यानी कि तीनों आपके पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिए होंगे। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी क्या है, पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसको हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे और क्वोशिएंट निकालेंगे। यही करते थे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यही करते हैं। अब जैसे ये रिलेशन क्या आता था, वहाँ पे हमने क्या बताया था कि आपका डिविडेंड और क्वोशिएंट को क्या करते थे, डिविडेंड और क्वोशिएंट को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में इसको रिमाइंडर कर देते थे, है ना। तो ये क्या निकलता था, ये वाला नंबर निकलता था आपका, इसको हम क्या बोलते थे, ये सॉरी ये डिवाइजर है। ये क्या होता था, डिवाइजर, और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो डिविडेंड ये होता है और ये डिवाइजर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिलेशन याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पढ़े थे, लेकिन अब एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पे नंबर्स दिए होते थे, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे। ठीक है, सिंपली आपको डिवाइड करना है, क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। इनमें से कोई भी आपको अगर पूछ दिया जाए तो वो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अच्छा इसमें क्या करना है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x आर एनी टू पॉलिनोमियल। क्या बताया है कि p ऑफ x और g ऑफ x क्या है, कोई दो पॉलिनोमियल हैं, विद g ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि g ऑफ x जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड r ऑफ x, सॉरी g ऑफ x होगा या r ऑफ x, अभी एक मिनट। तो ये सॉरी q है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, q ऑफ x है, यानी कि क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, q ऑफ x एंड r ऑफ x सच दैट, तो इसका रिलेशन फिर क्या निकलेगा, यानी कि इस तरीके से ही हम लोग कहते थे कि p ऑफ x और g ऑफ x क्या है, कोई दो पॉलिनोमियल है, लेकिन g ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड, तो हम क्या प्रूफ फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ r, q ऑफ x एंड r ऑफ x। ठीक है, अब इसका हम लोग ये रिलेशन देख लेते हैं कैसे आया है। जैसे सपोज करो हम लोग क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स क्या होगा, डिविडेंड होगा, डिविडेंड। ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ के डिवाइजर होगा। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स आप जानते हैं क्या है, क्वोशिएंट होगा वहां पे अगर कंपेयर किया जाए, क्वोशिएंट। ठीक है, और आर ऑफ एक्स क्या है, आर ऑफ एक्स हो जाएगा रिमाइंडर। ये चीज हम लोग वहां पढ़े थे। इसी तरीके से ये उससे कंपेयर कराओगे तो यही रिलेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स कोई है, डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या किया हमने, डिवाइजर क्या लिया, जी ऑफ एक्स एक्स लिया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ समथिंग यहाँ से, तो ये कोई रिमाइंडर आएगा आपको आर ऑफ एक्स।
और यहाँ पे क्या निकलेगा, क्वेशेंट निकलेगा, क्यू ऑफ एक्स। तो ये सारे जो नंबर, ये सारे जब दिए हैं वो क्या होंगे, ये आपके पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे, ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में होंगे। तो अब इसका रिलेशन जब निकालोगे तो ये क्या किया है, यही तो किया है सेम, जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, देखिए यही किया है, प्लस आर ऑफ एक्स ये किया गया है, और फिर इसका सॉल्व करने के बाद क्या निकला आपका, पी ऑफ एक्स। तो यही रिलेशन आपका इसमें नंबर्स के केस में हम लोग पढ़े थे एल्गोरिदम, और ये हम पॉलिनोमियल के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतनी चीज हम लोगों को समझ में आ गई तो सिंपली हमको क्या करना है, अब डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial of g of x and find the quotient and remainder in each of the following। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स दिए गए हैं, इसको हम पहले पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या किया गया है, इसको हमको डिवाइड करना है, कोई p of x है, ठीक है, पॉलिनोमियल, उसको किससे डिवाइड करना है, g of x से, और क्या निकालना है, क्वेशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दो पॉलिनोमियल दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं। ठीक है, जब इसको डिविडेंड मानेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और ये जी ऑफ एक्स क्या है, इसको हम डिवाइजर मानेंगे, तो x² - 2। ठीक है, अब इस तरीके से आप सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जैसे इस टाइप के सॉल्व आप लोग कर चुके होंगे, तो कैसे सॉल्व करते थे, यानी कि अब सपोज करो हमारा टारगेट क्या है, एक्स क्यू बनाना है, यानी कि एक्स क्यू को कैंसिल करना है। तो एक्स क्यू बनाने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिससे एक्स क्यू बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो एक्स क्यू बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक्स को इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स क्यू माइनस के क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, 2x को हम लोग इसके में लिखेंगे, ठीक है, माइनस के 2x यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कि इसको हम सब्सट्रैक्ट करने में थोड़ा आसानी हो। इस तरीके से हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x³ - 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और इसको डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 3x²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x + 2x, ये कितना हो जाएगा, 7x, 7x हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है, इसको हम और ले लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या है, -3x² बनाना। तो -3x² बनाने के लिए यहाँ से कितना मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, -3। तो माइनस के अगर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, -3 को इस पूरे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए -3x² और माइनस के ये क्या हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लीकेशन करो तो प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या करोगे, प्लस के 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचा आपके पास, 7x, और ये प्लस के, ये क्या है, माइनस के, और माइनस के कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, अब हमको बताना क्या था, रिमाइंडर बताना था और क्वेशेंट बताना था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेशेंट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो बस यही सॉल्व करना था, हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से पार्ट 2 पार्ट 3 भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x⁴ बनाना है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x² से। x² से मल्टीप्लिकेशन करिए, ये क्या हो जाएगा, x², यानी कि ये क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस के x³, ठीक है, और माइनस के x², यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ माइनस के हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x², ये बचेगा,
साइन चेंज हो गए, साइन चेंज करिए, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, प्लस के एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस के एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 के 4x², ठीक है, यहाँ से प्लस 4x ले लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन करेगा, प्लस का, तो प्लस का एक्स से मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के x², ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के x, ठीक है, इसको फिर साइन चेंज करिए, साइन चेंज करने के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3x और यहाँ पे कितना है, प्लस के x², तो कितना बचेगा, माइनस के 3x², और यहाँ पे कितना है, माइनस के, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 3x, प्लस के 3x बचेगा, ठीक है, तो प्लस के 3x, तो प्लस 3x के बाद फिर क्या करेंगे, 5 का इसको हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस के 3x² बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ से कितनी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x² तो है ही ऑलरेडी, लेकिन माइनस के 3 से, तो माइनस के 3, यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस के 3x², ठीक है, फिर -3 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3x, 3x हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3, तो माइनस के 3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करिए, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के 3 प्लस के 5 यानी कि 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ये रिमाइंडर कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी हो जाता है। थर्ड पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं। चलिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। पी ऑफ एक्स दिया था, जी ऑफ एक्स ये दिया था, तो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। लिखने के बाद अब हमको क्या बनाना है, अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी तो 2 माइनस x² को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, माइनस के x² प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ना लिख करके इसको इस तरीके से लिख लिया, x² प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरीके से लिया, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, x⁴ बनाना है, और कैसे बनाना है, प्लस का बनाना है। तो प्लस का बनाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि प्लस तभी आएगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन माइनस का होगा, तो माइनस के x² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब माइनस के x² से मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तभी तो ये x⁴ बनेगा, तो ये x⁴ बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए माइनस के, ये कितना हो जाएगा, 2x², ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, प्लस के 2x², यहाँ पे x² वाला टर्म है नहीं, तो इसको कैसे लिख लेंगे, 2x² प्लस के, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5x, 5x तो ये इसके साथ में चलेगा ही, ठीक है, तो 5x ये हो जाएगा, -5x, इसके बाद क्या ले लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 6। अब हमारा क्या टारगेट है कि प्लस के 2x² बनाना है, तो प्लस के 2x² कब बनेगा, यहाँ से, यानी कि प्लस का बनाना है, तो इसका मतलब माइनस से तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, और किससे होगा, 2 से, तो माइनस के 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, और ये x², ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 4 इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका साइन चेंज करिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 5x, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस के 6 प्लस के 4 यानी कि प्लस के 10, तो ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करने के, बस हो गया कि नहीं, तो अब इससे ज़्यादा तो कोई जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, यही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसी यही तो हमको फाइंड आउट करना है। बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को और देखते हैं हम लोग, क्या कहा गया है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि
हमको अब क्या करना है, इसमें 3 पार्ट दिएंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें क्या किया है, चेक वेदर, यानी कि हमको चेक करना है क्या, कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का कि नहीं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि इसको किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या पता करेंगे कि ये जो दिया गया फैक्टर है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो जो ये चीज़ हम लोग फैक्टर कब कहते थे, यानी कि फैक्टर जब ही हम लोग कह सकते हैं कि, यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वो चीज़ फैक्टर है उसका। यानी कि जब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर कैसा है, जीरो आ गया, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, इस सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी क्या करना है, बेसिकली सिंपली आपको डिवाइड ही करना है और ये बताना है कि आपका ये फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल दिया गया और इसका ये फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करिए, तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लें। चलिए इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको सिंपली आपको डिवाइड कराना है, तो डिवाइड करिए। सबसे पहले यहाँ कितना बनाना है, 2 पावर 4 बनाना है। तो 2 पावर 4 बनाने के लिए यहाँ से कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन 2 करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 4, फिर क्या हो जाएगा, -3 -6t² -6t², तो स्क्वायर वाले टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो -3 नहीं 6t², यही हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने लिखा हमने इसीलिए। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, प्लस के 3t³ ये क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4t²। ठीक है, फिर क्या बचा, 9t। अब क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, 3t³ 3t³ बनाने के लिए यहाँ से कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी एक तो t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से। तो हम कैसे कह सकते हैं, प्लस के 3t से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 3t³। ठीक है, 3t³ हो जाएगा और माइनस, यानी कि 9t, तो ये क्या हो जाएगा, 9t, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 9t हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे, ये कैंसिल कर दो और ये प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 4t², ये प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के 18t, यही बचेगा। इसको सही से लिख लीजिए, 18t। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ये तो ले लिए थे, ये बचेगा -12। अब ये देखिए क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या है, 4t² बनाना है। तो 4t से का मतलब आपका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बचेगा, ये क्या तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12 हो जाएगा माइनस के, इसको सॉल्व करिए, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 18t और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस के, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस माइनस के। अब बचा है हमारे पास क्या, 18t। तो 18t को, तो ये क्या है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, यानी कि कहीं पे गलत हुआ है, चेक करिए। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में आपका माइनस का दिया गया। ठीक है, तो माइनस का यहाँ से करेंगे तो माइनस ही बचेगा, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से ये क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 4t² -t, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। तब जब ये आपका रिमाइंडर जैसे ही जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं यस इट इज फैक्टर। क्या कहेंगे, t² - 3 इज द फैक्टर है। ठीक है, इस फैक्टर, ऐसे लिख लो, फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेना है। थर्ड पार्ट भी आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो आप कह सकते हैं ये फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर कुछ जीरो नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो आप कह सकते हैं नो इट इज नॉट फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम
सेकंड और थर्ड पार्ट भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। और आपको अगर ये सही लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।